नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। पहलगाम हमले के बाद जब इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर कार्रवाई हुई, उसके बाद से लगातार चर्चा में बना हुआ है और मोदी सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से एक डेलीगेशन बनाया गया। कई ऐसे डेलीगेशन को अलग अलग देशों में भेजा गया कि पहलगाम हमले को वहां पर जाकर बताएं और सीधे तौर पर आतंकवाद के बारे में बताएं। आपको बता दें कि ये डेलीगेशन कई अलग अलग देशों में गया, जिसमें एक डेलीगेशन में रविशंकर प्रसाद भी गए हुए थे। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के द्वारा मुझे ये दायित्व मिला था। मैं प्रधानमंत्री के निर्देश पर यूरोप गया हुआ था। मेरी टीम में अलग अलग दल के कई नेता शामिल थे। हम सबों का स्वर एक ही था पहलगाम की घटना को लेकर। फ्रांस से हमारी यात्रा शुरू हुई और कई देशों में गए। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद, आप भी सुने। मैं आपसे बातचीत करने आया। प्रधानमंत्री जी ने मुझे एक विशेष दायित्व दिया था, जरा शांति। दुनिया के सारे देशों में सांसदों का 7 प्रतिनिधिमंडल गया था। एक प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री के निर्देश पर मैं यूरोप गया था। प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन कि उन्होंने सांसदों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आवाज पहलगाम की त्रासदी के आलोक में बताने के लिए भेजा था। इन 7 प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी से सिर्फ 2 थे। एक मैं था यूरोप के लिए और बैजंत पांडा जो गल्फ कंट्री में गए थे। बाकी शशि थरूर अमेरिका गए थे। कनिमोई जो डीएमके की नेता बन के वो नेता बन के गई थी। सुप्रिया सुले एनसीपी की वो नेता बनकर के गई थी। संजय झा जी अपने सहयोगी दल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो नेता बनकर के गए थे। और इस दल में शशि थरूर थे कांग्रेस से, मनीष तिवारी थे कांग्रेस से, हमारे गुलाम नबी आज़ाद थे कांग्रेस से, आनंद शर्मा थे कांग्रेस, सलमान खुर्शीद से पूर्व विदेश मंत्री कांग्रेस से। मेरे स्वयं की टीम में अमर सिंह कांग्रेस के एमपी हैं पंजाब से, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना के विपक्षी हैं और बाकी हमारे मित्र सब गुलाम अली कश्मीर के, समीप भट्टाचार्य और 2 स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट भी गए थे। हम सबों का स्वर एक ही था। हम आपको ये बताने आए हैं कि अगर एक अमेरिकी और यूरोपीय नागरिक की जान की कीमत है तो एक निर्दोष भारतीय के जान की भी कीमत है। और अगर आतंकवाद से उनको मारा जाएगा तो कार्रवाई होगी। हमारी यात्रा फ्रांस से शुरू हुई, फिर हम लोग रोम गए, फिर हम लोग डेनमार्क गए कोपेनहेगन, फिर हम लोग लंदन आए, फिर हम लोग ब्रसल्स बेल्जियम में गए और हम लोग अंतिम पड़ाव जर्मनी बर्लिन में था। हम लोग की मुलाकात बहुत विशेष प्रकार के लोगों से हुई, मंत्रियों, विदेश मंत्री। उसके अलावा वहाँ की संसद की कमेटियाँ बहुत प्रभावी हैं। फॉरेन अफेयर्स कमेटी, डिफेंस अफेयर्स कमेटी, इंडिया कॉकस, इन लोगों से मिले, थिंक टैंक से मिले और हर जगह मीडिया मुझे संबोधित करना पड़ा। तो पटना की प्रेस ने इतना तो मुझे ट्रेन कर ही दिया है कि मैं दुनिया में किसी भी मीडिया से बातचीत कर सकता हूँ। क्या लंदन, क्या पेरिस, क्या ब्रसल्स। थिंक टैंक में बड़े बड़े, वहाँ मालूम है यूरोप में थिंक टैंक बहुत थे। हम लोग हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर से मिले, हम लोग यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर भी गए, वहां भी चर्चा हुई। सभी देशों ने एक स्वर से पहलगाम के इस बर्बरता की जबरदस्त निंदा की। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक भी देश, एक भी नेता, सामान्यतः हाउस ऑफ कॉमन इंग्लैंड के स्पीकर कम बोलते हैं। जब हम लोग उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा नो terrorism is any form is not acceptable. We condemn it. ये बहुत ही अच्छा लगा। हमने ये भी कहा हम
पाकिस्तान के नागरिकों के विरोधी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की समस्या है कि वहां के जनरल्स पाकिस्तान चलाते हैं और जनरल्स आतंकवादियों को अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए उनका दुरुपयोग करते हैं। ये जनरल्स न जनता के द्वारा चुने हैं न जनता के द्वारा उत्तरदायी हैं। हमने ये भी बताया कि सारे आज़ादी के बाद से हिंदुस्तान के नेताओं ने उनसे रिश्ता बनाने की कोशिश की। क्या नेहरू जी, क्या शास्त्री ताशकंद समझौता, क्या फिर आपके शिमला एग्रीमेंट। अटल जी तो बस से ही गए, मोदी जी ने अपने शपथ ग्रहण में बुलाया, लेकिन क्या हुआ? आतंकवाद, संसद पे हमला, मुंबई, उरी, पुलवामा, पहलगाम। हमने ये भी बताया कि एक बात आप ध्यान रखिए, टेररिज्म एक कैंसर है जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। और हमने ये भी कहा कि आज लंदन का मेट्रो अटैक हो, हाउस ऑफ कॉमन के सामने जो छुरे से मारा गया सो हो, या 9/11 हो, या फ्रांस में अटैक हो, या जर्मनी में अटैक हो, या बेल्जियम में हो, इन सारे आतंकवादी हमलों में या तो कोई पाकिस्तानी है या पाकिस्तान में ट्रेन टेररिस्ट है। हमने ये भी बताया कि ओसामा बिन लादेन कहां पकड़ा गया था। हमें सवाल पूछा गया कि आप अंदर क्यों घुस के मारे। हमने बहुत सीधा जवाब दिया कि ओसामा बिन लादेन को खोजने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप की फोर्स 12,000 किलोमीटर गई थी ना अफगानिस्तान, उनकी पहाड़ियों में। तो आप अपने नागरिकों को बचाने के लिए अगर 12,000 किलोमीटर जा सकते हैं तो नरेंद्र मोदी की सेना अपने नागरिकों पर हमला करने वालों की खोज में 400 किलोमीटर जा सकती है। और हमने विस्तार से बताया कि हमने किसी भी नागरिक ठिकानों पर हमला नहीं किया। एकमात्र हमारी कोशिश थी आतंकवादी केंद्रों पर 7 तारीख को मारा। और आपको ध्यान रखिए, रात के 1 से 21 मिनट में सबको नेस्तनाबूद किया। कि हमने मध्यस्थता की, तो भारत की तरफ से हाईएस्ट लेवल से डिनायल नहीं आया, नीचे के स्तर से डिनायल आया। पीएम मोदी को खुद डिनाई करना चाहिए था, तो उन्होंने नहीं किया। राहुल गांधी विदेश नीति कितना समझते हैं जी? मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। कभी राहुल गांधी ने सोचा है उनकी सारी टिप्पणी पाकिस्तान टीवी पर दिखाई जाती है और ताली बजती है? जब देश लड़ रहा है आतंकवाद के खिलाफ तो देश को कमजोर करने में लगे हुए थे। इर्रेस्पॉन्सिबल राहुल गांधी, गैर जिम्मेवार राहुल गांधी, मेरा स्पष्ट आरोप। मैं इस स्वर में बोल नहीं रहा था क्योंकि पटना का सांसद हूं और पटना में बोला तो जवाब दे रहा हूं ऐसे। और याद करिए, बांग्लादेश के युद्ध में अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था? 65 की लड़ाई में उस समय दीनदयाल उपाध्याय अटल जी ने क्या कहा था? मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता था जब 9/11 हुआ था 26/11 मुंबई में। मुझसे बहुत पूछते थे, मैंने कहा नहीं, हम इस समय सरकार के साथ हैं। यही भाषा होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी को कौन सिखाए, ये दिक्कत है। Any questions? Yeah, please. देशों में अगर आप प्रायोरिटी रखें कि इस देश में सबसे ज्यादा भारत के प्रति लगाव दिखा और इस देश से पर्टिकुलर किसी देश से हमें और संबंध बेहतर करने की, तो कौन सी? देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा, ये मेरे लिए वर्गीकरण करना उचित नहीं होगा। जो ट्रंप वाली बात कही आपने, तो मैं बता दूं, हमने विदेश में भी बताया कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को फोन किया तो उन्होंने स्पष्ट बताया था। वहां के विदेश मंत्री ने जयशंकर जी को फोन किया तो उन्होंने बताया था। ऐसी बात नहीं है। हम कोई और टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन भारत का रुख बहुत स्पष्ट है। भारत पाकिस्तान रिश्ते भारत पाकिस्तान तय करेगा, इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं है। एक दूसरी बात, मैं सभी देश इतने स्नेहिल थे, मैंने बताया ना, हाउस ऑफ कॉमन के स्पीकर बहुत कम मिलते हैं। उन्होंने मिलकर जिस तरीके से हमसे बात की, हम लोग हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गए, हाउस ऑफ कॉमन्स के जो प्रो इंडिया, अब आप सोचिए कि 50+ सांसद बैठे हुए हैं हर पार्टी के, और नहीं, वी आर विद इंडिया। जर्मनी में हम गए तो वहां के विदेश मंत्री मिले, तो काफी उन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया था
जर्मनी में राष्ट्रपति के चांसलर के साथ था, तो उनसे थोड़ी कोई मजाक की भी बात हुई। कहा मिस्टर रविशंकर, आई जस्ट मेट मिस्टर जयशंकर। उन्होंने कहा योर एक्सेलेंसी नाउ यू नीड टू मीट रविशंकर। ठीक है, तो उन्होंने कहा प्लीज एक्सप्लेन। उन्होंने जय का मतलब विजय है, रवि का मतलब सूरज है, शंकर कॉमन है, तो बहुत हंसी हुई। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल भारत से रिश्तों के पक्षधर हैं, आर्थिक रिश्ते भारत से और मजबूत हों, ये उन्होंने साफ बताया। यही बात फ्रांस ने कही, यही बात यूरोपियन कमीशन ने कही। आपको मालूम है जितने यूरोपियन कमीशन के देश हैं, उन्होंने कहा भारत से हम अच्छा रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। तो ये बड़ी बात है, हम सबों का समर्थन करते हैं। लेकिन आज मुझे जब पटना में अपने पत्रकार मित्रों से बात कर रहा हूँ, तो एक बात अवश्य कहूँगा कि पटना के लोगों ने मुझे चुनकर सांसद बनाया और प्रधानमंत्री ने मुझे बड़ा दायित्व दिया, तो इसके लिए मैं पटना की जनता का भी हृदय धन्यवाद देता हूँ। रविशंकर प्रसाद ने साफ तौर पे कहा है कि पाकिस्तान की जनता से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वहां पर आतंकवाद जो पनप रहा है उसको हमने मिटाने की कोशिश की है। और साफ तौर पे वो कहते नजर आ रहे हैं, जब वहां पर सवाल होता है पत्रकारों द्वारा कि जो राहुल गांधी ये कहते हैं कि ट्रंप के फोन आने के बाद मोदी ने इनकार कर दिया और ये सीज फायर रुक गया, तो इस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राहुल गांधी को पाकिस्तान के लोग देखते हैं और उनके ऊपर हंसते हैं। ये रविशंकर प्रसाद का तंज है। इस खबर पर आपका क्या कहना, अभी हम साझा करें। देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।